बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का घर होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता। अतः शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। लेकिन सेठ पुत्र नहीं माना और वह अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र फिर भी आगे चलता रहा तो घने वन में डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को दिखाया तो वेद ने कहा कि सेठ जी, आपके पुत्र के शरीर में सर्प के काटने से जहर फैल गया है, इसलिए आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने पुत्र को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। ये सारी बाधाएं इसी कारण से आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रस्त के समय में अपनी पत्नी को विदा करके लाया है। यदि ये वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जंच गई और अपनी पुत्रवधू और पुत्र को वापस भेज दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की तबीयत ठीक हो गई। तब सेठ जी ने पूरी नगरी में मुनादी करवा दी कि शुक्र अस्त होने पर कोई अपनी बहन बेटी को विदा न करे। उसके बाद वे सभी इस जीवन में सुख भोग कर मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।